नमस्कार, स्वागत, आदाब और सलाम। अभी का ये वीडियो 3 अक्टूबर को एक नया अपडेट आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि उन सभी ऐसे रिसर्चर्स के लिए है जो एमफिल या पीएचडी में एडमिशन की सोच रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने भी एमफिल और पीएचडी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए एंट्रेंस दिया है। उन सभी के लिए अच्छी खबर कह लें या बुरी खबर कह लें, दोनों ही हैं। इसमें चयन आपको करना है, कौन सी खबर आपके लिए अच्छी है और कौन सी खबर बुरी है। बुरी से मतलब इतना बुरी नहीं है कि जान की आफत आ जाए, इतना बुरी है कि आपका 1 साल खराब हो सकता है या 1 साल बर्बाद हो सकता है। कोविड के कारण नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रणाली या एडमिशन प्रोसेस की वजह से। तो क्या है वह समस्या और क्या है वह सूचना जो कुछ के लिए सही, कुछ के लिए गलत, कुछ के लिए हैप्पीनेस एंड कुछ के लिए सैडनेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीट्स की घोषणा कर दी है, और किस सीट्स की, कि किस विभाग में किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें होंगी, एमफिल की और पीएचडी की। आपके मन में बिना किसी भूमिका के वीडियो शुरू कर दिया, वीडियो को छोटा बनाना है क्योंकि नया अपडेट है, इसके बाद एक अपडेट और देना है। अभी मैं आपसे बात करूंगा जो नया अपडेट आया है, एमफिल की सीट को लेकर आया है। याद रखिएगा, एमफिल की सीट हैं, और जो कि प्रोस्पेक्टर में मेंशन की गई थी, उन सीटों में भी बदलाव हुआ है। क्योंकि जहां अगर आपने प्रोस्पेक्टर डाउनलोड किया है वेबसाइट से, और कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको मुहैया करा पाऊँ अगर कहीं से मिलता है, तो उसके अंदर सीट्स का कॉलम दिखिएगा। जहां एमफिल की सीट दी हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, मान लीजिए कि कोई एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, उसमें मान लीजिए कि 25 सीटें हैं। लेकिन जो नया अपडेट आया है उसमें 25 सीटें नहीं हैं। हो सकता है 25 की 30 हो गई हों, या हो सकता है 25 की 15 या 20 सीटें हो गई हों। क्योंकि जब कोई भी विश्वविद्यालय यह घोषणा करता है कि उसके किस विभाग में किस डिग्री के लिए कितनी सीटें हैं, तो सबसे नीचे एक लाइन और लिखता है कि सीटों में कभी भी बदलाव हो सकता है, और विभाग या यूनिवर्सिटी इस बदलाव को कर सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पुरानी सीटें कितनी थी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वह आप अधिकांश लोगों को पता है, प्रोस्पेक्टर आपके पास है, और यदि नहीं मालूम है तो सर्च कीजिए। क्या नया बदलाव हुआ है सीटों में, मैं उसकी बात करूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा विषय का नाम और कितनी सीटें हैं, और अभी बात कर रहा हूं एमफिल के कोर्सेज़ की। पीएचडी की सीट की बात में करूंगा। एमफिल की सीट जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय की ये डिपार्टमेंट देने वाले हैं, मैं टोटल नंबर ऑफ़ सीट बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें कितनी सीटें ओबीसी हैं, कितनी ईडब्ल्यूएस, कितनी एससी हैं, कितनी एसटी हैं, कितनी पीएच हैं, ये डिस्क्लोज नहीं किया है विभाग ने। नंबर ऑफ़ सीट या कहें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बताई हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी हैं एमफिल के लिए, जिसके लिए वह इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, वर्तमान में एमफिल के लिए जो सीटें इसमें हैं 17, 20, 21 की, वह हैं 12। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक सीटें हैं 12। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी सीटें हैं 11। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश 40 हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी 31 हैं। इंग्लिश की 40, हिंदी की 31 हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 17 सीटें हैं, और लिंग्विस्टिक अर्थात भाषा विज्ञान की 6 सीटें हैं। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्टडीज़, जो एनटीपीसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, उसके बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वह सभी है, वहाँ है ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर एंड स्टडी। इसके अंदर 16 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन 17 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी 26, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी 23, संस्कृत में 28, और उर्दू में 30, कॉमर्स में 29। फिर से दोहरा दूं, उर्दू में 30, कॉमर्स में 29, एजुकेशन में 25 सीट्स हैं। एजुकेशन 25 सीट्स हैं, और जेनेटिक्स में 6 सीट्स हैं, और मैथमेटिक्स 23, और ये है ऑपरेशनल रिसर्च 13 सीटें हैं। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी में 7 सीटें हैं। म्यूज़िक 31 सीटें हैं इसके अंतर्गत। एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव विज्ञान, इसमें 25 सीटें हैं। बॉटनी में 9 सीट है, और जियोलॉजी इसमें 1 सीट है, ओनली फॉर 1 सीट है। और फिर है जोलॉजी, एक है जियोलॉजी, एक है जोलॉजी, यानी कि ZOOLOG जोलॉजी, इसमें 18 सीटें हैं। और GEOLOGY
जूलॉजी बोलने में दिक्कत हो सकती है, उसमें 1 सीट है। अडल्ट काउंटिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, ये नया डिपार्टमेंट खुला है 3-4 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में, इसमें 16 सीटें हैं एमफिल की। अगला है इकोनॉमिक्स, 5 सीटें हैं। ज्योग्राफी में 21 सीट हैं। हिस्ट्री में 24 सीट हैं, 24 सीटें हैं। और उसी के बाद है पॉलिटिकल साइंस, 25 सीटें हैं। हिस्ट्री 24, पॉलिटिकल साइंस 25 सीट्स हैं एमफिल के लिए। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, 19 अर्थात 19। सोशोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र, इसमें 10 हैं। और अफ्रीकन स्टडीज़ में 20 और बायोफिजिक्स में 1 सीट है। विभाग का नाम, सीट का नाम मैंने अलग अलग बताया। किसी को सुनने में समझने में दिक्कत आई हो तो गलती मेरी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं ये लिंक देने की कोशिश करूँगा यदि मुझे मिलता है, क्योंकि ये लिंक नहीं आया है मेरे पास। व्हाट्सअप पे ये सूचना आई है, इसे PDF फाइल की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये है क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 1 तारीख को आया है, 1 दिसंबर को इसकी डेट है, लेकिन 3 दिसंबर को अपलोड किया गया है वेबसाइट पे, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि PhD की सीटों में कितना बदलाव हुआ है और किस डिपार्टमेंट की सीटों को काट दिया गया है या कहें कि ऑप्शनल है वो सीटें। अगर किसी डिपार्टमेंट में मान लो डिपार्टमेंट एंड सोशोलॉजी है, उसमें 15 सीटें हैं, लेकिन उसके पीछे यदि स्टार लग रहा है तो समझ लीजिए वो 15 की सीटें 0 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं या 5 भी हो सकती हैं। वह संभावनाएं हैं, वह कम ज़्यादा नहीं होंगी, वह ऑलरेडी संभावित सीटें हैं। तो PhD में क्या बदलाव हुआ है उन सीटों के बारे में अगला वीडियो होगा, उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।